नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियोस होगा वो एक बुक्स को लेकर होगा। ये पुस्तक है फ्रॉम इंडिया टू इंडिया। ये जो है इसका टाइटल द चकमा एंड हाजोंग ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये चकमा और हाजोंग लोगों को भी लेकर ये पुस्तक लिखा गया है। तो ये पुस्तक लिखे हैं ननी भट्ट सर ने। तो ये पुस्तक अभी तक मैंने जो थोड़ा बहुत पढ़ा है तो इसमें हमने पाया है कि इसमें पूरा एकदम अनबायस्ड जो रिसर्च बेस्ड पुस्तक है, जो अरुणाचल प्रदेश का जो चकमा और हाजोंग जो कम्युनिटीज़ है, जिसका जो इश्यूज है, ये जो है एकदम सटीक विश्लेषण इसमें दिया गया है। किसी प्रकार के अब तक मैंने जितना भी पढ़ा है अब तक मुझे यहाँ पर कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। हालांकि अभी मैंने ऊपर ऊपर देखा है, पूरा अभी विस्तार से पढ़ा नहीं है। हाल ही में जितना भी पढ़ा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये पुस्तक का नाम ये है, बेसिकली ये जो पुस्तक है ये अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले चकमा और हाजोंग समुदाय के जो समस्या है या उसका ऐतिहासिक जो जड़ है, शुरुआत कैसे हुआ, फिर भारत में किस प्रकार सेटल हुई, ये सब कुछ लिखने के साथ साथ इसमें कुछ सजेशन भी दिया गया, कुछ सलाह दिया गया है कि चकमा और हाजोंग समुदाय के जो अनसुलझे जो मुद्दा है अरुणाचल प्रदेश का ही नहीं पूरे भारत का, दुनिया का भी एक जो है मुद्दा है, तो उसको किस प्रकार जो है सॉल्व किया जा सकता है, इसमें कुछ सजेशन दिए गए हैं। तो सबसे पहले ये पुस्तक का नाम यही है, फ्रॉम इंडिया टू इंडिया। तो फ्रॉम इंडिया टू इंडिया इसलिए दिया गया क्योंकि जैसे अनडिवाइडेड इंडिया, पहले जैसे जो भारत का विभाजन होने से पहले जो 1947 के पहले जो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान नहीं थे, तो अभी वर्तमान में जो बांग्लादेश है वो भारत का हिस्सा था। और उस भारत के हिस्सा में से जो बांग्लादेश वर्तमान में है, ईस्ट पाकिस्तान, वहाँ से जो कुछ चकमा और हाजोंग समुदाय के लोगों को अस्थायी रूप से बचाने के लिए अरुणाचल में लाया गया था। तो इसलिए कहा गया कि फ्रॉम इंडिया टू इंडिया। तो ये पुस्तक जो है ननी भट्ट सर के द्वारा जो है लिखा गया है। तो ये उनके आदरणीय माँ को जो है समर्पित करके ये पुस्तक लिखा है, उनके लिए है। और ननी भट्ट सर का जो जानकारी ऐसा कि ये ननी भट्ट सर है, ये राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है वर्तमान में। और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश से एक पहला शायद ऐसा ही व्यक्ति है जिनको यंग पॉलिटिकल साइंटिस्ट अवार्ड इनको मिला है, जो इंडियन पॉलिटिकल साइंस एंड एसोसिएशन के माध्यम से उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ये ननी भट्ट सर का जो है इन्फॉर्मेशन है, जिसको पढ़ना है स्क्रीनशॉट लेके या तो वीडियोस को पॉज करके यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो हम शुरू करते कि सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर इस पुस्तक को लेकर अच्छा कौन सा लगा। तो अच्छा यही लगा कि जैसे अक्सर चकमा और हाजोंग समुदाय के जो मुद्दा है अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल में अपना जो है विद्यार्थी के रूप में, कोई राजनीतिक के रूप में, सामाजिक रूप में जो अपना जो सेहरा, राजनीतिक सेहरा या छात्र जीवन का जो नेता का जो सेहरा चमकाने के लिए अक्सर चकमा और हाजोंग समुदाय के जो मुद्दा है उसको गरमा किया जाता है और उसको उठाया जाता है, और एक प्रकार की मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन लोगों को दिया जाता है कि जिससे लोग थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो उससे कुछ राजनीतिक या किसी प्रकार के जो चुनाव है उसको लाभ मिलता है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर मुझे जो अच्छा लगा कि जैसे यहाँ पर जो गांव का जो नाम, जो भी गांव के नाम है, नाम के साथ जो जितने भी जो पॉपुलेशन है चकमास का, उसको यहाँ पर जो है बराबर जो है दर्शाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऐसा ही चकमा जो समुदाय के जो लोगों का जो जनसंख्या है, किस प्रकार जो एकदम डिस्ट्रिक्ट वाइज कहाँ पे कितने हैं और जो साल है, ये जितने भी रिपोर्ट है ये गवर्नमेंट के द्वारा जो 2010 to 11 में जो सर्वे किया गया था, है ना, तो उसके माध्यम से ये जो रिपोर्ट यहाँ पर दर्शाया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ये गांव का नाम है, उसका जो जनसंख्या कुल कितना हुआ, ये मतलब यहाँ पर दर्शाया गया है। ये चकमा बस्ती है, पहले चौंकाम में था, अभी फिलहाल नामसाई डिस्ट्रिक्ट बना है, तो उसका यहाँ पर दिया गया परसेंटेज के हिसाब से। और साथ ही साथ यहाँ पर पूरा जो जनसंख्या का जो एक प्रकार के जो लिस्ट है यहाँ पर दिया गया, गांव के नाम और जितने जितने गांव है वो सब यहाँ पर दिया गया है। कुल मिला के यहाँ पर पूरा जितनी जनसंख्या है उतना यहाँ पर दर्शाया गया है। तो यहाँ पर मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ये कि अक्सर चकमा समुदाय के जो पॉपुलेशन है उसका जो ग्रोथ है उसको लेकर जो अक्सर सवाल पूछा जाता है या भ्रमित जानकारी फैलाया जाता है। तो इसमें जो चकमा समुदाय के लोगों का जो जनसंख्या का जो वृद्धि है, वृद्धि होने का जो कारण है कि जैसे तो
प्राकृतिक रूप से धीरे धीरे उनका जो है जनसंख्या बढ़ा। बाहर से या किसी भी राज्य से उसका जो है वहाँ पर कोई सेटलमेंट नहीं है। जितने भी आए थे 1964 से लेकर 1969 तक जितने लोगों को सेटल किया गया वही लोग रह रहे हैं। तो अभी 2011 के जनसंख्या के बाद में जैसे यहाँ पर साल है 2015 से 16 का जो सेंसस है, तो जिसके माध्यम से लगभग 65,000 बताया गया है चकमा लोगों का जनसंख्या। और साथ ही साथ ये वाला जो है सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा ये पुस्तक कि ये वाला कौन सा कि जैसे जो डिस्ट्रिक्ट चकमा जो समुदाय अरुणाचल प्रदेश का, यह हाजंग एक ही डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन चकमा समुदाय के लोग पपुमपरे, जिसको सुबनसिरी भी पहले कहा जाता था, अभी नामसाई, पहले इसको लोहित कहा जाता था, ये चंगलांग। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन वाइज यहाँ पर जानकारी दिया गया है, तो जो लोग चकमा समुदाय को लेकर गलत भ्रमित जानकारी फैलाते कि उनका जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, हम पर राज करेंगे, संसाधन कम हो जाएगा, ऐसा वैसा, तो देख सकते यहाँ पर 4% भी नहीं है। चकमा समुदाय की जो जनसंख्या है पूरा स्टेट में 4% के भी बराबर नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे पपुमपरे डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 0.15% है। 2077 लोगों का यहाँ पर ये इसमें दिया गया 2011 का जो सेंसस के अनुसार। और नामसाई में 0.35%। डिस्ट्रिक्ट में जितने जो है नामसाई डिस्ट्रिक्ट में जितना पॉपुलेशन है उसमें जैसे चकमा समुदाय वहाँ लगभग 5,000 लोग हैं, जो 0.35% है। और चंगलांग डिस्ट्रिक्ट में जो हाजंग है वो तो 2,415 यहाँ दर्शाया गया है, उनका कुल जनसंख्या इतना और चकमा समुदाय का इतना। तो कुल मिला के आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या है कुल मिलाकर 13,83,727 ऐसा कहा गया कि जो स्टेट का पॉपुलेशन है, और जिसके तुलना में चकमा समुदाय के लोग मात्र यहाँ पर 53,000। अभी तो लगभग 2015 के जो सेंसस के अनुसार ये जो रिपोर्ट के अनुसार 65,000 ऐसा दर्शाया गया है। अभी हो सकता है कि लगभग 70,000 हो जाए क्योंकि अभी 5-6 साल हो चुका है। तो उस हिसाब से भी देखा जाए चकमा समुदाय के लोग, अगर चकमा का जनसंख्या बढ़ा होगा तो इनके भी जो है जनसंख्या बढ़ गए होंगे। तो चकमा समुदाय के लोग लगभग सिर्फ 4%, और ये 4% लोग मिलकर किसी भी जो है 100% मान के चले 96 जो प्रतिशत जनसंख्या उस पर किस प्रकार जो है राज किया जा सकता है। तो इसलिए जनसंख्या को लेकर एकदम बेबुनियाद जानकारी फैलाया जाता है। और जो साथ ही साथ चकमा जो समुदाय के जो लोग हैं अरुणाचल प्रदेश में, उनको तो स्थायी रूप से बचाने के लिए एक प्रकार की जो अनुमति दिया गया। अनुमति देने का जो उद्देश्य यही था कि जैसे ये इरंग जो ओसोंग इरिंग है या इरांग जो भी जो है कामती या जो चिंपो जो राजा थे, उन्होंने भी जो है चकमा खासकर चकमा लोगों को अरुणाचल में उस डिस्ट्रिक्ट में बचने के लिए जो अनुमति इसलिए दी है क्योंकि उनका कहना था कि जैसे हम सभी जन जो है इटनिक जो फैमिली है, जो रेशिकल सिमिलरिटीज, हमारा जो वंशज जो कुछ भी है ये उसमें समानताएं है, इसलिए जो है यहाँ पर बसाया गया। और उन्होंने यही कहा था कि उन्होंने जो पंजाबी जैसे जो पंजाबी ये जो लोग हैं पाकिस्तान से जो आने वाले जो पंजाबी थे उनको भी जो है यहाँ सेटलमेंट देने वाले थे अरुणाचल में, लेकिन उसका जो है विरोध किया गया। लेकिन चकमा समुदाय के लोगों को वहाँ पर अनुमति दिया गया। अनुमति देने का उद्देश्य यही था कि एक ही जो ऐतिहासिक रूप से जो ब्लड रिलेशन हो गया मंगोलियट फैमिली ग्रुप से होने के कारण, या उसमें जो कमटी जो चिंपो है आसपास जो 2 समुदाय है उसमें चकमा है, तीनों भी जो है बुद्धिस्ट है, ऐसा कुछ खान पान रहन सहन या ऐसा रेसिकल सिमिलरिटीज होने के कारण चकमा लोगों के लिए सब कॉर्नर दिखाए और उनको अनुमति दिया गया था वहाँ पर बचने के लिए। तो इस प्रकार मुझे ये तो पूरा अभी पढ़ना है, मुझे थोड़ा बहुत ही ऊपर ही मैंने पढ़ा है। तो अभी ये पुस्तक कुल मिलाकर मुझे अच्छा लगा। तो अभी इसका जो आप कॉन्टेक्स्ट है वो देख सकते हैं, कंटेंट किस प्रकार के हैं। यहाँ जो चकमा समुदाय के जो इशू है, यहाँ अंडरस्टैंडिंग, ये जो भी इंडिजिनस ये जो कुछ भी है 2nd चैप्टर में चकमा हाजों का आता है, पॉलिटिक्स जो सेटलमेंट है, क्वेश्चंस ऑफ सिटीजनशिप चकमा, ऐसा ह्यूमन राइट सिचुएशन। तो ये पुस्तक ऐसा कोई जो सांस्कृतिक सोशल जो रिलीजियस जो ट्रेडिशनल के ऊपर नहीं जाती, सिर्फ जो सोशियो लीगल इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम है खासकर उसी को लेकर ही ये जो पुस्तक है इसको दर्शाया गया है। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे जो पॉलिटिकल सेटलमेंट इसलिए कहा गया क्योंकि एक जो राजनीतिक लोगों का ही डिसीजन था कि चकमा समुदाय के लोगों को अरुणाचल में बचाया जाए, क्योंकि
62 में जब इंदौर जो चाइना वार हुआ था, जिस समय शायद चाइना ने थोड़ा बहुत इधर इनक्रोच भी किए थे अरुणाचल के ओर या उधर नेपाल में, तो इसलिए जो उस बॉर्डर एरिया को एक प्रकार के ह्यूमन चेन के तहत या वहाँ आजू बाजू बॉर्डर में कुछ जनसंख्या बढ़ाने के तहत उसमें इकोनॉमिकल भी था और जनसंख्या भी था, राजनीतिक, ऐसे बहुत सारे जो इंटरनेशनल इशू के कारण वहाँ पर स्थायी रूप से उनको बचाया गया। तो आखिरी में जैसे यहाँ पर एक ये दिया गया है कि सजेशन शायद ये कुछ चकमा बहुत सारे लोग हैं जिनको ये अच्छा लगा है या उनका जो डिमांड भी था ये ऐसा कि होना चाहिए कि जैसे यहाँ पर दिया गया कि सजेशन किस प्रकार चकमा समुदाय के जो इशू है उसको सॉल्व कैसे किया जाए। जो इंडिजिनस कम्युनिटी है, जो सन ऑफ द सॉइल जो कैट, जो मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं, उनका ये कहना कि जैसे इसको डिमार्केट करना चाहिए एक लोकेशन पे, उसका ये करना चाहिए कि ताकि आउटसाइड जो भी मार्किंग जो एरिया है उसके बाहर जाकर कोई ज़मीन ना खरीद पाए या उसमें कोई राइट ना रहे। लेकिन चकमा लोग चाहते कि जैसे पहले तो उसको डिपोर्टेशन के बारे में, रिलोकेशन के बारे में बातचीत हुआ था, इसमें ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये चकमा लोग हैं, हाजोंग लोग हैं, किसी भी जो है सिचुएशन पे, किसी भी हालत पे वो बाहर आउट ऑफ अरुणाचल प्रदेश सेटल होने को जो है राजी नहीं है। तो वो चाहते कि स्टेट के अंदर ही उसको जो है सेटल किया जाए। और साथ ही साथ ये जो इंडिजिनस कम्युनिटी चाहते कि एमएन में जो आर्टिकल 371(s) है उसका जो एक प्रकार के जो प्रोटेक्शन जो दिया गया है, कस्टमरी लॉ है रिसोर्सेज जिसको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए। और साथ ही साथ जो चकमा समुदाय का भी फिलहाल मांग यही था कि जैसे उनको आरपीसी, रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट, स्थायी जो है एक प्रकार के जो प्रमाण पत्र है स्थायी रूप से वहाँ रहे इसके लिए, ताकि ये उच्च शिक्षा के लिए सेंट्रल केंद्र सरकार के जो है इसमें जो जॉब है उसको अप्लाई करने के लिए वो आवश्यकता है। और साथ ही साथ जो रिजर्वेशन सीट मांगते हैं कि जैसे जो इंडिजिनस कम्युनिटी है, जिन चकमा लोगों के पास में जो रहने वाले वो अपने लिए एक रिजर्वेशन सीट की, ताकि वही लोग खड़े हो सके वहाँ से, क्योंकि वहाँ का चकमा का जनसंख्या ज़्यादा है तो वो नहीं जीत पाएंगे, इसलिए उनके लिए रिजर्वेशन। और साथ ही साथ यहाँ चकमा समुदाय का मांग यही था कि जैसे रीजनल काउंसिल बनाया जाए और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से या एक प्रकार के प्रेसिडेंट की ओर से उसको देखरेख किया जाए। और यहाँ पर जैसे कुछ क्रिएशन एडिशनल जो असेंबली 2 या 3, ताकि उसमें जो समुदाय है वो उसमें कंटेस्ट कर सके। और ये जो चकमा जो समुदाय है वो ये साथ के जैसे आसपास जो प्राइवेट लैंड है उसका भी जो है डायरेक्टली वो ये उसका ऑटोराइज हो सके, उनका जो राइट मिल सके। और जो प्रोविज़न ऑफ द जो फाइनेंशियल जो पैकेज है ना कि डेवलपमेंट, जैसे चकमा जो आसपास में जो रहने वाले हैं वो भी जो है डेवलप होना चाहिए। चकमा लोगों का जैसे कहना है कि जैसे जो खासकर जो फ्लड होता है, पानी का जो बाहर आता है नदी, उसमें एक प्रकार के डेवलपमेंटल के लिए जो है पैकेज वगैरह दिया जाए, उसमें बांध या ब्रिज बनाया जाए, ऐसे कुछ जो है सजेशन इस पुस्तक के माध्यम से दिया गया है। तो हालांकि अभी हमने पूरा जो पुस्तक नहीं पढ़ा, ऊपर से पढ़ा है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है देखने लायक होगा कि किस प्रकार चकमा हाजोंग का जो मुद्दा है, तो 2-3 जनों ने पढ़े हैं, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा यहाँ पर प्रदर्शित किया गया, अच्छे से लिखा गया है। और ये ननिवत जो सर है इसको मैं बहुत दिनों से सोशल मीडिया पे फॉलो करता हूँ। ये जो अनवायस एक राइटर है कि जो मुद्दा जैसा है उसको वैसा ही देखते हैं, जो सच है वो सच है ना, उसमें किसी प्रकार की अनवायसनेस, भेदभाव नहीं दिखाते हैं। तो उम्मीद यही कर रहा हूँ कि ये पुस्तक में भी ऐसा ही कुछ जानकारी जो मिले, जो अनवायस हो, जो सच जो सही है वो सही है, किसी प्रकार की मिसलीडिंग ना हो, ऐसा जानकारी का जो अपेक्षा हमें भी है, बाकी जो लोग हैं बाकी लोगों का भी है। तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग चकमा और हाजोंग समुदाय के जो मुद्दा है, उनका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और वर्तमान में इसका जो स्थिति परिस्थिति क्या है, जो जानना चाहते हो, इस पुस्तक को निश्चित रूप से जो है खरीद सकते हैं। जो शायद मैंने ये तो अमेज़न से ख़रीदा है, तो इसका जो है कॉस्ट इतना भी नहीं है ना, कि जैसे जो कॉस्ट भी थोड़ा बाकी पुस्तकों के अपेक्षा ये थोड़ा सा मुझे सस्ता लगा है। जो हालांकि फिर भी ये 600 रुपये है, फिर भी जो बाकी जो पुस्तक से का तुलना में ये थोड़ा सा मुझे सस्ता गिरा है। तो ये पुस्तक इस प्रकार के दिखता है, जिनको पढ़ना है, जिनको इंटरेस्ट है, वो निश्चित रूप से ये पुस्तक को खरीदे, इसको पढ़े और चकमा और हाजोंग समुदाय के जो मुद्दा है उसको जाने, उसको समझे। फिर एक जो व्यक्ति के रूप में किसी प्रकार के भेदभाव ना करते हुए
जो उस मुद्दा को किस प्रकार जो उसमें समाधान लाया जा सकता है उसको जो है प्रयास करना आवश्यकता है। तो आज का उद्देश्य वीडियो बनाने का उद्देश्य था कि पुस्तक में जो कुछ मुख्य जानकारी है जो मुझे देना था या थोड़ा सा रिव्यू जैसा जो बताना था, इसके उद्देश्य से आज का वीडियो मैंने बनाया है। तो इसलिए मैं आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।